ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। भ्रुकुटी के बीच निवास है मेरा, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के बीच निवास है मेरा, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, आत्मा पंच तत्वों का आधार ले मैं सृष्टि रंगमंच पर आई हूँ। देने संदेशा शिव बाबा का अपनी हथेली पर लाई हूँ। रूप है मेरा अति सूक्ष्म, मैं अविनाशी शक्ति हूँ। रूप है मेरा अति सूक्ष्म, मैं अविनाशी शक्ति हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। चांद सूरज तारों से पार, शांति धाम निवासी हूँ। निराकार बाबा जहाँ रहते, सजनी मैं उनकी साथी हूँ। मन को लगाए परमात्मा से, शांति की किरणें भरती हूँ। मन को लगाए परमात्मा से, शांति की किरणें भरती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा
मैं एक आत्मा हूं। जैसे मैंने स्वयं को देही समझने का नेचर बना लिया है, जब मुझे अपना या किसी का भी विचार आता है तो मेरी बुद्धि एक शरीर का ही चित्र बनाती है। ठीक उसी प्रकार अब मुझे अपने ओरिजिनल नेचर में टिकना है, और मेरा ओरिजिनल नेचर है कि मैं एक आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट। मुझे अपना और किसी का भी विचार चले तो केवल बिंदु ही दिखाई दे। मुझे केवल बिंदु का ही चिंतन करना है। चिंतन कर रहे हैं हम अपने स्वरूप का कि मैं एक आत्मा हूं। सोचिए अपने बारे में। अगर अपना नाम भी ख्याल में आए तो भी बिंदु ही दिखाई दे। मैं एक आत्मा हूं, एक एनर्जी हूं, एक शक्ति हूं। मैं एक आत्मा हूं। चिंतन करें कुछ देर। इसे हमें अपना ओरिजिनल नेचर बनाना है। जितना अधिक हम ये अभ्यास करेंगे, बैठकर, घूमते फिरते, उतना ज्यादा ये मेरा नेचर बनता जाएगा। मैं एक आत्मा हूं। सारा खेल है माइंड प्रोग्रामिंग का। अगर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से कर लें कि जैसे मानो मुझे शरीर है ही नहीं, और कभी प्रोग्रामिंग करें
कि मुझे लाइट का शरीर है। घूमते फिरते अभ्यास करें कि मुझे लाइट का शरीर है। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकलता है। और अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को भी देखें तो ये अभ्यास हम बढ़ा सकते हैं कि मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। ये लाइट चारों तरफ फैल रही है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा जरूर, क्योंकि हमने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह कर ली है कि मैं ये पंच तत्वों की देह हूं। हालांकि हम सभी पिछले कुछ समय से और कुछ वर्षों से, और हम में से कई आत्माएं कई वर्षों से ये अभ्यास अवश्य कर रही हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। फिर भी हम जब भूल जाते हैं तो व्यर्थ हम पर हावी हो जाता है। वो बातें मन में चलने लगती हैं जिनसे शायद हमें कोई लेना देना भी नहीं है, और थोड़ी देर में ही वो हमारी मन की बैटरी को डिप्लीट कर देती है। तो अपनी मन की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें अपने मन पर विशेष अटेंशन देना है। पहले भी कई बार हमने जिक्र किया है कि मन आत्मा का जैसे बच्चा है। आत्मा इसकी माँ है और ये मन आत्मा का बच्चा है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को पालना देते हैं, ये विशेष ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है और विशेष किन के संग वो रहता है, किसके साथ वो खेलता है। दो बातों का विशेष ध्यान देते हैं हर एक माता पिता। तो यहाँ पर हम आत्माएं भी अपने मन बच्चे का विशेष ध्यान देंगे। हम ध्यान देंगे कि हमारा मन बच्चा क्या खाता है और खाता वो कैसे है, इस बात पर विचार करें। हमारा जो मन बच्चा है उसका भोजन क्या है, वो कैसे करता है। मन बच्चा भोजन करता है सुनने, पढ़ने, देखने, खाने और पीने के माध्यम से। तो ये 5 चीजें बहुत विशेष हैं जिन पर हमें अटेंशन देना है। सबसे पहले हम विचार करेंगे सुनना। हम पूरे दिन में क्या सुनते हैं। वो किसी भी कोई भी साधन हो सकता है जिसके माध्यम से हम सुन रहे हैं। कई बार बातें दूसरी आत्माओं की, वो आपस में बातें कर रहे हैं। हो सकता है उन बातों का हमसे कोई लेन देन नहीं, पर हमारी रुचि थोड़ी व्यर्थ में है तो हम अपने कान वहां लगा देते हैं और कान लगाकर फिर कहते हैं हाँ भाई बताओ क्या हुआ था। वो बात अगर खत्म भी हो गई हो तो फिर हम कहते हैं कि हाँ फिर से बताओ ना। तो मतलब हमें व्यर्थ में रुचि है। अब मन क्या करता है, जो सुनता है उसे अपने अंदर समा लेता है। जैसे मानो शरीर जब भोजन करता है, माना शरीर के लिए जब हम भोजन करते हैं, तो अगर मैंने एक एप्पल का सेवन किया तो वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन गया। अगर मैंने वड़ा पाव का सेवन किया तो वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन चुका है। वैसे ही जब मैंने कुछ सुना जो कि हेल्दी नहीं है, वो मेरा मन उसे अंदर ले गया, उसका सेवन कर लिया और वो मेरे मन का हिस्सा बन गया है। तो यहाँ पर सुनते हुए विशेष अटेंशन देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हम गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं। कई बार अब तो हम विशेष अटेंशन रखने लगे हैं, पर अगर आप में कोई ऐसा है जिसने अभी 7 डेज कोर्स रिसेंट में किया है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे कि जब हम गाने सुने तो ये ध्यान दे गानों में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो मांग नहीं कर रहे होते हैं या फिर उदास करने वाले होते हैं। तो क्योंकि हर एक शब्द में एनर्जी होती है,
जो हम सुनते जाते हैं उन शब्दों को, तो हमारा माइंड उन्हें सुन रहा है और बुद्धि क्या करती है, विजुअलाइज करती जाती है। विशेषकर मानो जैसे हमने कोई मूवी देखी ही पास्ट में, या हमने कोई गाना देखा, उसके उसे हमने वीडियोस में देखा, तो जैसे ही हम वो गाना सुनेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि अपने आप वही पिक्चर हमें दिखाने लग जाती है। और हम जानते हैं कि मूवीज में मेजोरिटी जो सॉन्ग्स होते हैं आजकल, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई नहीं है, बहुत लो है, और हेल्दी भी नहीं है वो मन के लिए। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि जब हम कोई गीत सुन रहे हो तो वो गीत आध्यात्मिक हो। वो गीत अगर हमारे जो ब्रह्मा कुमारी में सॉन्ग्स बनते हैं, अगर आप उन्हें सुने तो कमाल आप देखेंगे। उन्हें कोई भी सुन सकता है, वो बहुत ही ज्ञान युक्त गीत होते हैं। उन्हें सुनते हुए हमारी बुद्धि बहुत सही से विजुअलाइज करेगी, अच्छी अच्छी चीजें विजुअलाइज करेगी। जैसे मानो गीत के बोल आ गए, मन पंछी उड़ तू वतन में, तो देखो ना अपने आप ही मन पंछी उड़ने लग जाता है वतन में। और वहीं पे अगर गीत के बोल आ गए कि बहुत फिल्मी गीत है, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अभी एक बच्चा इधर गुनगुनाता हुआ जा रहा था, तो एक गीत है जैसे मानो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अब मानो ये जो फिल्मी गीत हैं, अब जब बचपन में या कभी हमने ये गीत सुने थे देखे थे, तो वो जो हीरो हीरोइन जो एक्टर लोग होते हैं, वो किस तरह से उसमें एक्ट करते हैं, वो बुद्धि फट से विजुअलाइज करने लग जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, मन डाउन हो जाता है और हम कहते हैं पता नहीं मूड क्यों खराब हो रहा है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमने सुना क्या है। ठीक है, हम जो भी सुनते हैं बुद्धि उसे विजुअलाइज करती जाती है। इसलिए सुनने पर विशेष अटेंशन देना है, कुछ भी उठाकर नहीं सुनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें परमात्म महावाक्य सुनने हैं, परमात्म गीत सुनने हैं। और अगर फिर भी अगर हमें थोड़ी बहुत रुचि है भी, अगर मानो फिल्मी सॉन्ग्स में कुछ हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी मुरली के दौरान बजवाते थे कुछ सॉन्ग्स, तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते थे, या उनमें कुछ मैसेज होता था, है ना। तो ऐसे गीत आप सुन सकते हैं जिनमें कुछ परमात्मा से आपको वो कनेक्ट कर सके, और अच्छे गीत हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो आप उन्हें सुन सकते हैं। वैसे ही अब हम बात करेंगे सुनने के, अगर सुनने की ही बात हो रही है तो अभी एक बात पर और गौर करेंगे, वो है मुरली। जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते हुए हमें केवल मुरली को सुनना नहीं है, मुरली सुनते हुए हमने मुरली को, उन शब्दों को विजुअलाइज करना है। मन और बुद्धि दोनों जब एक जगह पर एकाग्र हो जाते हैं तब रिजल्ट आता है। जैसे मानो मुरली चल रही है और मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बस मैं सुन रहा हूँ, फिर मेरा मन भटक जाएगा। मुझे उससे विजुअलाइज करना है। जैसे रेडियो और टीवी, रेडियो में केवल आवाज आती है, लेकिन टीवी पे आवाज के साथ दिखाई भी देता है। तो मुझे क्या करना है, बुद्धि रूपी टीवी पर उस मुरली को विजुअलाइज करना है। जैसे परमात्मा ने कहा कि तुम स्वर्ग में थे, तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम बहुत खुश थे, तो मुझे बुद्धि रूपी टीवी पर इसे विजुअलाइज करना है। आप अभी भी विजुअलाइज करके देख सकते हैं। अपना जो दूरदर्शन है उसे ऑन करेंगे, दूरदर्शन माना जो दूर का दर्शन हमें कराए, और सतयुग जैसे बीता समय और आने वाला समय, तो वर्तमान में तो नहीं है, तो दूर का दर्शन हमें अभी ये कराएगा टीवी। अपने टीवी ऑन कर लें और टीवी पे हम क्या देखें कि स्वर्ग में मैं आत्मा कैसी थी, एक बार विचार करें। मानो परमात्मा ने मुरली में कहा कि तुम बच्चे स्वर्ग में 16 कला संपूर्ण थे, बहुत खुश थे तुम, तुम्हारा चित्त सदा प्रसन्न रहता था, दुख का नाम निशान नहीं था। तो हमने इसे टीवी पर देखना है। देखें, एक बार देखिए जरा, ये टीवी मेरे सामने चल रहा है और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सामने एकदम ऐसे टीवी है, देख रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ। विचार करिए,
मैं आत्मा जब फुल बैटरी चार्ज हूं, 16 कला संपूर्ण हूं। मेरा चलना, उठना बैठना कैसा है? देख रहे होंगे आप टीवी में, जैसे एक रिकॉर्डेड पिक्चर हम मूवी देखते थे, वैसे ही आप यहाँ पर देखिए। ये रिकॉर्डेड है, 5000 वर्ष की मूवी है और ये इसका शुरुआती पार्ट है और मैं आत्मा इस मूवी का आनंद ले रही हूं। अपनी पिक्चर स्वयं देख रहे हो, जैसे आज भी फोन में रिकॉर्ड करके अपनी ही कोई वीडियो कभी देखते हैं, वैसे ही देख रहे हैं बुद्धि के टीवी पर अपनी ही पिक्चर। अच्छे से देखिए। मैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण स्वर्ग में बहुत खुश परमानंद का अनुभव। जीवन में प्रेम आनंद, सुखमय संसार। एक दो से बात करते हुए देखिए कितने खुश हैं। वहां किसी से कोई शिकायत नहीं है, वहां कोई कंपैरिजन नहीं है, वहां काम क्रोध मोह लोभ की पूरी अविद्या है, मालूम ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट। ये हम बुद्धि रूपी टीवी पर देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे, हम सुनना पढ़ना देखना, वैसे ही हमें विशेष अटेंशन देना है पढ़ने पर कि हम क्या पढ़ते हैं पूरे दिन। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं, पढ़ते हुए हमारी बुद्धि उसे विजुअलाइज करती है। सपोज करो हम सवेरे उठकर न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसे पढ़ते हैं। कोई ऐसी घटना घटित हुई है, वैसे भी न्यूज़पेपर में देखा जाए तो बहुत अच्छी बातें तो नहीं होती हैं, फिर भी चलो हम उसे उठाते हैं और पढ़ते हैं। हमने मान लो पढ़ा, इस स्थान पर गिरा
बॉम्ब और इतने लोगों की, तो ये पढ़ते ही मेरी बुद्धि जो विजुअलाइज करेगी वो तो कर रही है, राइट। जैसी विजुअलाइज करेगी तो मैं कैसा महसूस करूंगा, तो मेरा मन दुख क्रिएट करेगा, ठीक है। और सवेरे उठते ही अगर मैंने दुख की डोज ले ली तो बात बात पे मेरा माइंड दुखी होगा और मुझे बड़ा आश्चर्य होगा कि पता नहीं मैं बार बार दुखी क्यों हो रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया है, ठीक है। तो सवेरे उठते ही जो डोज मन को चली जाती है, मन फिर उस तरीके से शेप ले लेता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सवेरे उठते ही हमने परमात्म महावाक्यों को अध्ययन करने की आदत डालनी है। सवेरे उठते ही आदत डाल लें। विशेषकर कई बार ऐसा होता है जैसे हम अमृत वेला उठे और हमारे पास कोई बहुत ज्यादा चिंतन नहीं है, तो हम नींद के प्रभाव में आ सकते हैं, या हो सकता है हम बैठे रहें लेकिन योग का बहुत अच्छे से आनंद ना ले पाए। तो हमें क्या करना है, सवेरे उठते ही हमने मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स को पढ़ लेना चाहिए। परमात्मा महावाक्यों की मुख्य मुख्य पॉइंट्स को धीमे धीमे विजुअलाइज करते हुए पढ़ लेना चाहिए, बहुत आराम से, ठीक है। जैसे मानो हम पढ़ रहे हैं कि बच्चे तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे जैसा भाग्यवान पूरे कल्प में कोई और नहीं। तो हम देखेंगे कि मेरी बुद्धि से विजुअलाइज कर रही है कि मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। तो भाग्यवान व्यक्ति कैसा हो सकता है, मेरी बुद्धि उसे विजुअलाइज करे तो देखेंगे मन एकदम हर्षित हो जाएगा। वैसे ही देखना है, हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई जिससे हमारा मन भोजन करता है, और मन जो भोजन कर लेता है वैसी शेप ले लेता है, ठीक है। अब बात करेंगे खाने और पीने की। जब हम भोजन करते हैं तो सामने जो वो थाली है जिसमें रोटियां हैं, सब्जियां हैं, वो तो शरीर के लिए हैं, लेकिन उनमें एनर्जी होती है। यानी जब कोई भी आत्मा उन्हें पकाती है, वो किस तरह के विचारों में उन्हें बना रही है, उसकी एनर्जी उस भोजन में होती है। इसीलिए जब हम सेंटर पर या हम मंदिर में प्रसाद लेते हैं, उसका टेस्ट और उसे खाने के बाद कैसा अनुभव करते हैं वो देखिए। दूसरा, घर पे जो हम खाते हैं, और तीसरा जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, तीनों में वही मसाले, वही मिर्च, वही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, लेकिन तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है ना। तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है क्योंकि बनाने वालों की भावनाएं अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान ये देना है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो वो भोजन अगर किसी योगी आत्मा के द्वारा बनाया गया है तो इससे ऊंचा भाग्य तो हमारा कोई हो नहीं सकता। लेकिन मान लो कि हम घर गृहस्थ में रहते हैं और बनाने वाले इतने ज्ञानी नहीं है, ज्ञान योग उनका इतना नहीं है, या तो हम खुद बनाएं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, हम खुद बनाएं। लेकिन ये कहना आसान है, कई बार कुछ हालात ऐसे रहते हैं कि हम नहीं बना सकते, हम ऐसा करने लगते हैं तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बनाया, सामने रखिए उसे, सामने रख के 5 मिनट या 2 मिनट पावरफुल योग अभ्यास कर लीजिए और संकल्प करिए उस भोजन को देखकर अच्छे अच्छे। वो संकल्प एक ही नहीं, वो संकल्प तरह तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मैं फिलहाल अपने जीवन में किस तरह की परिस्थितियों को फेस कर रहा हूं, उसी तरह के संकल्प मुझे कर लेने चाहिए। जैसे मानिए एक व्यक्ति तन के रोग से गुजर रहा है, भोजन सामने आया तो वो संकल्प करे कि मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र हूं,
जल्दबाजी ना करे, और कहते ना नियत खाने पे ना हो, नियत पुरुषार्थ की हो, क्योंकि खाने पे होगा तो वो संकल्पों को बल नहीं दे पाएंगे। हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे पुरुषार्थ है, खाना सेकेंडरी है। तो मुझे संकल्प करना है कि मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र हूं, मैं पवित्रता के सूर्य की संतान हूं। पवित्रता के सूर्य की लाइट मुझ में समा रही है, मेरे नयनों से निकल के भोजन में समा रही है। ये भोजन के कण कण में जा रही है, भोजन को प्रसाद बना देती है। ये पवित्र किरणें इस भोजन को दवा बना देती है। मैं परमात्म शक्तियों की छत्र छाया में बैठकर इस भोजन को परमात्म याद में ग्रहण कर रहा हूं। आप ऐसे भी सीन बना सकते हैं कि बाप दादा मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं वो निवाला पहले बाबा को खिलाता हूं, फिर मैं वो खुद खाता हूं। ठीक है। या शिव बाबा ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सूर्य, उनकी किरणों की छत्र मेरे ऊपर है और मैं उसके तले बैठकर ये भोजन ग्रहण कर रहा हूं। हमें ये अपनी प्रायोरिटी बनानी है कि हमें भोजन करते हुए तपस्या करनी है। अगर भोजन करने में देखा जाए 10, 15, 20 मिनट तक भी आत्माएं ले लेती हैं, तो 20 मिनट का ये योग हो जाएगा और वो भोजन मेरे शरीर में लंबे समय तक रहेगा। वो अपना काम अंदर करता रहेगा, क्योंकि वो चास्ट फूड है। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे भोजन करते हुए मेरी याद में नहीं रहते, उनका भोजन माया खा जाती है। अब जब हमने ये पढ़ा था तो विचार चला कि माया कैसे भोजन खाती है। विचार करिए, माया भोजन कैसे खा जाती होगी। हम भोजन करते हैं, राइट। लगता तो ऐसा है कि भोजन तन करता है और करता भी है, लेकिन हम कहते क्या है कि अगर मेरा खाने का इच्छा नहीं है तो क्या कहते हैं, मन नहीं है, खाने का मन नहीं है। इसका मतलब मन भोजन करता है तन के लिए, राइट। और मन ही संकल्प भी क्रिएट करता है। अगर हम भोजन करते हुए परमात्मा की याद में नहीं है तो क्या होगा, हम आप ही माया की गोद में बैठे हैं, यानी हम नेगेटिव विचार कर रहे हैं या व्यर्थ चल रहा है। ठीक है, माया के वश संकल्प रच रहे हैं। और कहा था ना कि मन भोजन करता है तन के लिए और मन ही संकल्प करता है, तो उन्हीं संकल्पों को बल मिलता रहता है। अक्सर देखना, जो मेरी परिस्थिति है ना जीवन की, सबसे ज्यादा उसके विचार मुझे भोजन पे आते हैं। तो अगर मैं भोजन पे वो विचार करूं जैसा मैं अपना जीवन चाहता हूं, तो यकीन मानिए जीवन ही बदल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है। भोजन करते हुए बातें ना करें, बातें ना करें। विशेष हम बातें कर रहे थे पानी के बारे में,
तो पानी का विशेष यहाँ पर अटेंशन देना है हमें कि पानी में मेमोरी पावर होती है। वैज्ञानिक भी ये प्रूव कर चुके हैं कि पानी हमारे विचारों को सबसे तेज पकड़ता है। इसलिए वाटर चार्ज जरूर करें, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% से भी ज्यादा पानी है, ठीक है। और हर एक सेल पानी से बनता है। मोर देन 90% वाटर यूज होते हैं सेल को क्रिएट होने में। तो अगर हम पानी को चार्ज करके पिएंगे तो उसका असर हमारी बॉडी को शीतल करने और स्वस्थ रखने में होगा। तो ध्यान देंगे, कभी जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो काफी सारा पानी हम वहां पर रख सकते हैं। वो पानी चार्ज हो जाएगा। उस पानी को हम पूरे दिन पीते रहें। नॉर्मल ऐसे ही उठा के पानी हमने नहीं पीना है। जब भी मेडिटेट करें पानी काफी सारा चार्ज कर लें और उसे पीते रहें, तो उसका असर मन पे और तन पे बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो ये हमें 5 चीजें विशेष ध्यान देनी है। अब जैसे कहा था कि एक माता पिता अपने बच्चे के भोजन और साथ में उसके संग का विशेष ध्यान देते हैं, तो वो किसके साथ रहता है। अब हम इस मन बच्चे के संग को देखते हैं कि ये मन बच्चा पूरे दिन किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है। क्या आवाज अभी भी नहीं आ रही है? We hear you, brother. It's good. आ रही है? कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि नो वॉइस, नो वॉइस। नहीं ब्रदर, Voice अभी तो है। अच्छी तरह सुन रहा है। सुन रहा है brother? ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि तो अब हम संग की बात करते हैं कि हमारा संग किसके साथ है। इस मन बच्चे का संग किसके साथ है। ध्यान दीजिए कि पूरे दिन में ये मन बच्चा अपना समय किसके साथ बिताता है। अगर इसका अगर हमारा माइंड बहुत सारा समय देहधारियों की याद में बिता रहा है, तो हम जाने और अनजाने मन की बैटरी को बैटरी से चार्ज करने का प्रयास करते हैं। यानी ये मन की जो बैटरी है ये बैटरी से कनेक्ट हो जाती है। और वैसे भी चारों तरफ देखा जाए तो वर्तमान समय अनुसार सभी बैटरीज डिप्लीट है, लो है सबकी बैटरी। एक तो ऊपर से डिप्लीट है, एक वो बैटरी है। बैटरी से बैटरी चार्ज वैसे भी नहीं हो सकती, ऊपर से वो तो डिप्लीट है, तो फिर बैटरी चार्ज होगी कैसे। इसीलिए कई बार हम भी मांगने वाली लाइन में ही खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनसे कनेक्ट हैं वो पहले से ही मांग रहे हैं। कोई शांति मांग रहा है, कोई प्रेम मांग रहा है, कोई अटेंशन मांग रहा है ना, कोई सम्मान मांग रहा है, कोई रिगार्ड मांग रहा है, कुछ भी। कई बार हम लंबे समय से ज्ञान योग में हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, फिर भी हमारे अंदर ये अटेंशन, फिर भी ये इच्छा हमारे अंदर रह जाती है कि हमें कोई अटेंशन दे या हमें सम्मान दे, हमारा रिगार्ड रखे। तो अब इस तरह की आत्माओं से अगर हम कनेक्ट रहते हैं तो वही ट्रांसफर होता रहेगा। यानी वैज्ञानिक तौर पे भी देखा जाए कि जब माइंड किसी माइंड से कनेक्ट होता है तो उसके माइंड में जो फाइल चल रही होती है वो इस माइंड में कॉपी होने लगती है। कॉपी पेस्ट। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा कनेक्शन पूरे दिन किसके साथ है, यानी हमारा मन बच्चा किसके साथ रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे हम अपने मन बच्चे को इसके पिता के साथ रखने का, यानी परमात्मा के साथ रखने का, क्योंकि परमात्मा पावर हाउस है। जैसे एक फोन होता है, फोन में बैटरी होती है, बैटरी को हम
चार्ज करने के लिए पावर हाउस में लगाते हैं। इन द सेम वे ये शरीर को आप फोन मान लीजिए, यानी मोबाइल फोन, और इसमें जो आत्मा रूपी बैटरी है या कहीं मन रूपी बैटरी है, इसको चार्जिंग के लिए पावर हाउस में लगाना पड़ेगा। और पावर हाउस यहाँ पर है परमात्मा। जैसे वहां पे दो प्लग लगाते हैं हम फोन को चार्ज करने के लिए, वैसे यहाँ पर दो होते हैं, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि दोनों को जो हम परमात्मा में फिक्स कर देते हैं तो हमारे मन की बैटरी चार्ज होने लगती है। याद रहे, जब अज्ञान में थे तो हमें परमात्मा का परिचय था, जैसा भी था वो तो अब हम जानते हैं कि कितना था, कैसा था, पर परिचय था। तो परिचय के बाद आता है कनेक्शन। यानी परमात्मा कहते हैं ना कि कुछ आत्माएं संपर्क में आती है लेकिन संबंध में नहीं आती, वैसे ही यहाँ परमात्मा का परिचय था तो परमात्मा के संपर्क में रह पाते थे, क्योंकि परिचय कंप्लीट नहीं था, पूरा नहीं था, तो क्या होता था, उसके संपर्क में रह पाते थे, संबंध में नहीं। और संपर्क में रहने के कारण क्या होता था कि हम ही बोलते जाते थे, उसको सुनते नहीं थे। जैसे मानिए मंदिर में गए और वहां पे जाके, टेम्पल में गए, वहां पर जाके हमने जो परमात्मा की मूर्ति थी हम उसके सामने खड़े हो गए और अपनी बात हमने बोल दी, फट 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 बोल दी, और बोल के हाथ जोड़ते थे और निकल जाते थे, है ना, लेकिन सुनते नहीं थे। लेकिन जो रिलेशनशिप होता है ना, वो वन वे नहीं होता है, वो दोनों तरफ से होता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, और आप भी जरूर बोलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा आपसे रिलेशन है और मैं ही बोलता रहता हूँ, आप कभी बोलते ही नहीं, तो ये कैसा रिलेशन है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि हम एक संपर्क में थे परमात्मा के। संपर्क है, संबंध नहीं बनाया, संपर्क है कि हम जैसे उसको बात बता रहे हैं, ठीक है, संपर्क है मेरा, बता रहा हूँ, लेकिन वो जब तक नहीं बोलेगा जब तक मैं चुप नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत रॉयल है, ठीक है, वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। लेकिन हम ऐसा ही करते थे, हम बोलते जा रहे हैं और निकल लिए। अब हमने क्या सीखा कि हम पहले बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, फिर उधर से परमात्मा बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? माइंड टू माइंड, क्योंकि कॉन्वर्सेशन 3 तरह के होते हैं, माइंड टू माइंड, ओरल और रिटन, ठीक है। परमात्मा तो निराकार है, तो ओरल और रिटन तो काम करेगा नहीं यहाँ, तो कौन सा काम करता है? माइंड टू माइंड, ठीक है। हालांकि हम उन्हें जैसे लेटर लिखते हैं, हम चार्ट लिखते हैं, ये एक अलग बात है, ठीक है, वो लिखते हुए भी संकल्प तो माइंड से ही करते हैं ना, कनेक्ट तो माइंड ही होता है ना। अगर लिख भी रहे हैं तो अभी माइंड के द्वारा ही हो रहा है लेन देन। तो यहाँ पर माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, पूरी तरह से प्रूव किया गया है कि माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन होता है। 2014 में एक व्यक्ति को मुंबई और एक को पेरिस में बिठाया। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप श्योर रहें कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। एक व्यक्ति को मुंबई में, एक व्यक्ति को पेरिस में बिठाया, उनके सर पे सेंसिटिव हेडसेट्स लगाए, और फिर जो ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति से बोला गया कि आप उनसे कुछ बोलो, यानी उनके बारे में कुछ सोचो, मन ही मन कुछ कहो। तो उसने कहा हेलो, होला, तो ये 2 शब्द थे, और उधर जैसे इसने ये कहा तो इसके कंप्यूटर पे एक ईईजी पैटर्न बन जाता है, सेम पैटर्न उसके कंप्यूटर पे भी बन जाता है, और वो रीड करता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा है। तो ये प्रूफ होता है कि उन्होंने कहा था कि ब्रेन टू ब्रेन टॉक, बट वी नो वेरी वेल ब्रेन से पहले है माइंड, क्योंकि ब्रेन तो हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। तो माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन होता है, ये प्रूफ है, ये प्रूव किया जा चुका है, ये माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन होता है। तो आत्मा से बात कर सकती है माइंड टू माइंड, एंड वी ऑल आर एक्सपीरियंस्ड कि हम जिसे कई बार याद कर रहे होते हैं, हम देखते हैं उनका फोन आ जाता है,
हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम घर से दूर है, हमारी माँ का तुरंत फोन आएगा हमें और वो कहेंगी कि क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या। या उनसे आप पूछेंगे आपको कैसे पता चला, तो आपको बताएंगे कि उनका थोड़ा दिल बैठा हुआ था या उनको टचिंग आ रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। क्योंकि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, तो वो माँ के बारे में ही सोचता है, और जब बच्चा दूर होता है तो माँ तो अक्सर बच्चे के बारे में सोचती है। यहाँ पे नियम ये है कि जब मैं आपको याद कर रहा हूं और उसी क्षण आप मुझे याद कर रहे हो, तो हमारा जो मैसेज है वो पास हो जाएगा। जैसे फोन कॉल्स, मैंने आपको फोन किया और आपका फोन कहीं और बिजी नहीं है, तो मेरी आपसे फोन पे बात हो जाएंगी, नहीं तो वो मिस कॉल में चला जाएगा, राइट। वैसे ही टेलीपैथी होती है। जब मैं किसी के बारे में सोचता हूँ, यानी मैं उसके माइंड से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका माइंड किसी और के बारे में सोच रहा है, यानी कहीं और बिजी है, तो वो मेरा मैसेज तुरंत नहीं पकड़ सकता है, तो वो मिस कॉल में जाएगा। और आज मेजोरिटी हम ऐसा ही करते हैं कि हम कहीं ना कहीं बिजी रहते ही हैं, तो हमारा जो टेलीपैथी है क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन परमात्मा कहीं बिजी नहीं रहते हैं, वो एकदम फ्री रहते हैं। आप उनको जब चाहें याद कर सकते हैं, और जैसे याद करेंगे हमारा माइंड उनसे कनेक्ट हो जाएगा और वो हमें जवाब देने लगेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी ये होता है कि हम साइलेंस का अभ्यास करें। मैंने अगर मन ही मन परमात्मा पिता से कुछ कहा, तो मुझे अभ्यास होना चाहिए कि मैं अपने मन को चुप करूं। जैसे मुख को बोल के चुप नहीं कर देते, वैसे ही मन को मैं चुप करूं। चुप, मन चुप होगा तो परमात्मा पिता बोलेंगे और बिल्कुल सटीक उत्तर आपको आएगा। उसके बाद आप किसी और के पास नहीं जाएंगे, आपका मन कुछ और नहीं डिस्कवर करेगा, कुछ और नहीं खोजेगा, नहीं ये नहीं हो सकता, शायद कुछ और हो। वो इतना फोर्स से आएगा वो उत्तर कि उसके बाद आप कहेंगे नहीं यही ठीक है। जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि मेरे अंतर आत्मा की आवाज, अंतर्मन की आवाज, दिल की आवाज ये आती है। तो ये विशेष ध्यान देना है कि परिचय जब हमें क्लियर मिला कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, वो गुणों के सागर है, भंडार है, परम धाम में रहते हैं, ठीक है, परिचय मिला, तो हम संपर्क में आए, संपर्क के बाद हमने संबंध जोड़ा और संबंध के बाद प्राप्तियां होती हैं। तो यहाँ पर हम एक अभ्यास करके देखते हैं कि हम परमात्मा पिता से बात करेंगे माइंड टू माइंड, ठीक है, और अपने दिल की बातें उनको बताएंगे। और उनसे कुछ सुनेंगे कि वो क्या बताते हैं मुझे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, बिल्कुल हल्के होकर बैठेंगे, कोई भी खींचातानी नहीं करनी है, और मुस्कुराते हुए अपने आप को देखेंगे। सबसे पहले अगर परम पिता से बात करनी है, तो पहले अपने आप को देखिए और स्वयं से बातें करिए। अपने आप को आज दिन तक बॉडी समझते थे, बातें भी करते थे तो बॉडी समझकर, पर अभी अपने आप से करेंगे। स्वयं को मस्तक के बीच में देखिए। मैं एक आत्मा हूं। जिसका मन बहुत शक्तिशाली है। मैं आत्मा मन की मालिक हूं। मैं बैठी हुई अपने मन से विचार कर रही हूं। जैसे किसी बच्चे को अपने पिता याद आते हैं, वैसे मैं आत्मा अपने पिता को याद कर रही हूं।
मुझे याद आ रहे हैं अपने पिता। मेरे पिता परम धाम में हैं। सोचिए, मेरे पिता परम धाम में हैं। विचार करिए, वो जहां है बुद्धि वहां चली जाए। उस लाल सुनहरे आकाश के नीचे उस लाल सुख प्रकाश में मेरे पिता स्पष्ट दिख रहे हैं, जिनका तेज हजारों सूर्यों से भी अधिक है। मैं अपने पिता को देख हर्षित हो रही हूं। जिनकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं आत्मा धीमे से अपने पिता की किरणों के नीचे जाकर बैठ जाती हूँ। मैं अपने पिता से बातें कर रही हूँ। हे प्राणेश्वर, हे मुझे प्राणों से भी प्यारे पिता, मुझे सब कुछ देने वाले, हे शांति दाता, हे सर्वशक्तिमान, अनुभव करें जैसे बाबा मुझे सुनकर, मुझे देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरा बच्चा मुझसे बात कर रहा है। ये सुनते ही मेरे पिता मेरे ऊपर प्रेम भरी किरणें डाल रहे हैं। प्रेम का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है। मैं धीमे से कहूं बाबा, और सुनिए बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, मेरा बच्चा। मैं प्यार से कहूं, मेरे बाबा। बाबा कहते, मेरा बच्चा। मैं कहता, मेरे बाबा सर्वशक्तिमान। मेरे बाबा कहते,
मेरा बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा, आप कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। आपको न जाने कब से मैं तलाश रही थी, कब से खोज रही थी। आपके लिए मैं आत्मा कहां कहां नहीं भटकी। बाबा, ये सुनकर मुझे अपनी किरणों रूपी भुजाओं में समेट रहे हैं। अपनी सर्व शक्तियां मुझे दे रहे हैं। इन शक्तियों को जैसे ही मैं पाता हूं, मैं आत्मा अनुभव करती हूं कि मेरे अंदर अथाह शक्तियों का खजाना जमा हो गया है। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा एकदम लाइट हो गई हूं, हल्की हो गई हूं, भरपूर हो गई हूं। अब मैं आत्मा मस्तक के बीच में आकर वापस बैठ जाती हूं। तो हमने कई बार जीवन में ये अनुभव किया है। जीवन में चलते चलते हम सभी कभी न कभी किन्हीं उलझनों में फंस जाते हैं। हमारे मन में ढेर सारी बातें चलती रहती हैं। हम उनके जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब मिलते नहीं है। मन कंफ्यूज होता जाता है, मन कंफ्यूज होता जाता है और कंफ्यूज होता जाता है। लेकिन जैसे हमने अभी बात की कि हम परमात्मा पिता से जब बातें करते हैं तो परमात्मा पिता हमें जवाब देते हैं। कई बार वो जवाब हमें तुरंत मिल जाता है, कई बार जवाब हमें कुछ समय पश्चात मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। पूरा विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के आधार पर ही हमारा मन क्लियरली कैच कर पाता है। जैसे मानो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि भाई कोई जीवन में कोई घटना घट गई है या मेरी किसी से बहस हो गई है और मैं उस व्यक्ति
कि मन में क्या चल रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, वो बता भी नहीं रहा है, और मुझे मन में एक तूफान सा उठ रहा है, पता नहीं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए कि जब मैं मेडिटेट करने बैठूं, रिलैक्स होकर बैठूं, तो मुझे अपने मन को ये कमांड देना चाहिए कि हे मेरे मन, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा की अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। तुम में परमात्मा का अथाह दिव्य ज्ञान भरा हुआ है। हे मेरे मन, तुम सर्व खजानों से भरपूर हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। और तुम जानते हो कि उस आत्मा के मन में क्या है, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, मुझे अभी तक अस्पष्ट था, लेकिन तुम जानते हो। और मैं देख रहा हूं, तुम मुझे वो जवाब दे रहे हो। तो एक पिक्चर बना लें कि अगर वो जवाब आपको मिल जाए तो आप कितने लाइट हो जाएंगे, मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा बहुत होता है, हमारे मन में चलता रहता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, मेरी तो समझ में नहीं आया, उसने ऐसा क्यों किया क्यों किया। लेकिन जब हमारा मन ये बात हमें बता देगा कि उसने ऐसा इसलिए किया, तो हम लाइट हो जाते हैं। कारण, हर एक चीज के पीछे कोई कारण होता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर हमारे साथ गलत नहीं करता, उसके पीछे कारण होता है। लेकिन वो कारण अगर मन को पता चल जाता है, तो मन बड़े आराम से उस आत्मा को माफ कर देता है। और यही बात हम कई बार चाहते हैं कि इसका जवाब हमें परमात्मा पिता से मिल जाए। हम परमात्मा पिता से जवाब ले नहीं पाते। तो परमात्मा पिता से जवाब लेने का तरीका ये है, अपने मन से पहले कनेक्ट होना है, अपने मन से बातें करनी है। जब अपने मन को इस तरह से कमांड देंगे, तो मन देखेगा मेरी कौन मदद कर सकता है, तो आप पे ही वो परमात्मा से कनेक्ट होगा और आपको बिल्कुल सही जवाब दिलवाएगा। कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा, एकदम लाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक छोटा सा अभ्यास और कर लेते हैं, जिसमें अगर हम थोड़े बहुत भी हैवी रहते हैं, हमारा किन्हीं भी आत्माओं के साथ कोई नेगेटिव अकाउंट है जिसे हम सेटल करना चाहते हैं, हम हैवी रहते हैं, ये अभ्यास हम करते हैं। चलिए, तो अपने आप को देखेंगे हम पहले मस्तक के बीच। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बहुत शक्तिशाली मन की मालिक, पवित्र बुद्धि की मालिक, दिव्य संस्कारों की मालिक, मस्तक के बीच चमकती एक मणि, शरीर से न्यारी, शरीर जैसे एक वस्त्र मात्र है,
मैं आत्मा इस वस्त्र को उतार उड़कर चलती हूं अपने घर, जा रही हूं देह और देह की दुनिया से दूर। सूर्य चांद तारागण से भी पार, सूक्ष्म वतन के भी ऊपर, मूल वतन में, परम धाम में, जहां मैं आत्मा देखती हूं अपने पिता को, मेरे पिता पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, उनसे उठती लहरें, मैं आत्मा जाकर इन लहरों में डुबकी लगाने लगती हूं। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति, ईश्वर का आनंद मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है। मैं आत्मा बहुत हल्की हो गई हूं। पवित्रता के जल में मुझ आत्मा की धुलाई हो रही है। जैसे सफेद कपड़ों की धुलाई कर दाग निकाले जाते हैं, वैसे मुझ आत्मा की धुलाई हो। मेरे अंदर जो भी दाग धब्बे हैं वो सब बाबा निकाल रहे हैं। पवित्रता की उठती हुई लहरों का ये प्रवाह मुझ आत्मा की धुलाई कर रहा है। ऐसे विचार जो दुखदाई हैं, ऐसे विचार जो शरीर को रोगी बनाते हैं,
ऐसे विचार जो हमारे संबंध खराब करते हैं, इन सभी विचारों को शिव बाबा जड़ से नष्ट कर रहे हैं। इन विचारों का जो रूट मुझ आत्मा में है, उसे बाबा नष्ट कर रहे हैं। जो भी हिसाब किताब मेरे आत्माओं से है, जो भी पूर्व जन्मों या इस जन्म में भी मुझसे पाप कर्म हुए हैं, जो भी बोझ मुझ आत्मा के सर पे है, उनके जो दाग मेरे अंदर हैं, वो परमात्मा धो धो कर निकाल रहे हैं। पवित्रता की लहरों की चपेट मुझ आत्मा की सारी गंदगी को निकाल फेंक रही है। मैं आत्मा देखते देखते बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ डायमंड की मुआफिक चमकने लगी हूं। जन्मों जन्म का जो किचड़ा आत्मा लेकर घूमती है, जिसके कारण व्यर्थ विचार उठते हैं, नेगेटिव विचार उठते हैं, वो सब अब भस्म हो चुके हैं। मैं आत्मा ट्रांसपेरेंट डायमंड, एकदम स्वच्छ, बेदाग, क्लीन, चमकता हुआ हीरा, चमचमाता, साफ सुथरा। अब मेरा किसी से कोई अकाउंट नहीं, कोई बोझ नहीं। मेरे संकल्प किसी और की तरफ नहीं जाते, केवल बाबा की ओर जाते हैं। सर्व बंधनों के धागे अब कट चुके हैं। परम धाम में बैठे हुए चेक करिए, मेरा एक धागा तो शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। क्या कोई और भी है जिससे मेरा धागा जुड़ा है तो चेक करिए। क्या मेरा मन कहीं जाता है तो चेक करिए। देख लीजिए, अगर है तो एक धागा बाबा के साथ, और धागा किसके साथ है दिख रहा है। बाबा मुझे एक कैंची देते हैं और कहते हैं, बच्चे ये लो, ये ज्ञान योग की कैंची से इन बाकी के सभी धागों को काट दो। काटो और कहो, मैं बंधन मुक्त हूं।
काटो और कहो, मैं सर्व बंधन मुक्त हूं। काट दो सारे धागे। मैं आजाद परिंदा, शिव बाबा की तरह बिल्कुल आजाद, बेफिक्र। बस मेरा कनेक्शन बाबा से है। अब मेरा कनेक्शन किसी भी देहधारी से नहीं जो मुझे अपनी ओर खींच सके, केवल बाबा से, केवल। अब मैं आत्मा सर्वबंधन मुक्त हूं। खुशी के विमान में बैठकर नीचे आ रही हूं। कोई बंधन नहीं, कोई अकाउंट नहीं, एकदम हल्की, बहुत खुश। नीचे, वापस नीचे, धरा पर 5 तत्वों के कॉस्ट्यूम को पहनती हुई, हल्की, लाइट, खुश, कृतज्ञ, बाबा का आभार। दिल खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी एक साथ बैठकर हमने ज्ञान योग की कुछ चर्चाएं की, योग का थोड़ा आनंद लिया, विश्व को शांति का दान दिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, brother.